हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो यहाँ पे हम लोग जो है पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। उसमें आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। रिवीजन जो है जारी रखना है। चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कोई भी रिवीजन का क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ढोकरा कास्टिंग में। देख लीजिए, इसकी थोड़ी सी डिटेल है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति के बनाने की प्रक्रिया थी। तो निम्नलिखित ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लास्ट वैक्स कास्टिंग। अगला प्रश्न है, लास्ट वैक्स या सिरे परड्यू किसे ढालने की प्रक्रिया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कांस्य को। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी बहुत ही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूढ़ शैली है। देखिए यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल भी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ये देखिए, इसकी थोड़ी सी डिटेल इसकी भी दी गई है। चलिए इसी लाइन में आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी और तांबी की नर्तकी कहाँ संग्रहित है? दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, नाव को टिकरे पर उल्लिखित चित्र प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृका देवी की मूर्ति का माध्यम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, टेराकोटा। देखिए इसमें भी कुछ डिटेल दी गई है। हर डिटेल को ध्यान से पढ़ते जाइएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त देवी आकृतियां निर्मित हैं? ऑप्शन नंबर ए, टेराकोटा या मृणमय में। अगला प्रश्न है, मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टेराकोटा माध्यम में। अगला प्रश्न है, मातृ देवी का संग्रह है? तो दिए गए ऑप्शन में हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। इसकी भी देखिए थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता की मातृ देवी की छोटी मूर्तियां किस संग्रहालय में है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी निर्मित है? ऑप्शन नंबर डी, टेराकोटा। अगला प्रश्न है, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर बी, सिंधु सभ्यता से। अगला प्रश्न है, उसके पहले देख लीजिए, इसकी थोड़ी सी डिटेल है ये पहले वाले प्रश्न की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नटराज मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी करेक्ट ऊंचाई इसमें दी नहीं गई है, वैसे जो है 3.7 बाय 8 इंच है, इसकी डिटेल में लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिंधु सभ्यता को। इसके बारे में भी काफी कुछ लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, चाहे तो नोट भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक स्थल हड़प्पा की खोज किसने की? तो दिए गए ऑप्शन में जो है सही आंसर है नहीं, इसीलिए आयोग ने इस क्वेश्चन को फिलहाल बाहर कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर हड़प्पा समृद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला? ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से। इसके बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए, 2 नगरों को। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राखाल दास बनर्जी। इसके बारे में भी थोड़ा सा लिखा हुआ है संक्षिप्त में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। इसके बारे में भी थोड़ा सा लंबा विवरण है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से कौन सा
ऐसा एक स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं बसा था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोथल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली थी, यह नदी कहाँ समाप्त होती है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अरब समुद्र में। इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली थी, इस नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत में। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान है? ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत। दोनों जगह थोड़ी थोड़ी डिटेल लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, काली घाट। यहाँ पे इसके बारे में भी संक्षिप्त में विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एकमात्र स्थल है जहाँ किलाबंदी नहीं की गई थी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चनहूदड़ो। अगला प्रश्न है, इसके बारे में पहले डिटेल देख लीजिए थोड़ी सी। चलिए, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बर्तन के रूप में। ये देखिए, इसके बारे में भी संक्षिप्त में विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी मृत भांड किसके द्वारा बनाए हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चक्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी मुद्राओं पर कौन सा पौराणिक जानवर दर्शित है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूनिकॉर्न। अगला प्रश्न है, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पीपल के वृक्ष की। इसके बारे में भी काफी अच्छे से डिटेल दी गई है, जो कि पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए, अब अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही नहीं है? तो सारे कथन पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि पहला है, वे पशुपति की पूजा करते थे। दूसरा है, संस्कृति आमतौर पर स्थिर थी। चलिए, और अगला है, घोड़ों की बलि चढ़ाना प्रचलित था। और लास्ट है, गाय को पूज्य मानना। इन सभी में ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वे पशुपति की पूजा करते थे, ये कथन जो है सही है, बाकी सब गलत है। तो चलिए साथियों, उम्मीद है आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, आपके रिवीजन में काफ़ी मददगार साबित होंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और लाइव क्लास में। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।